और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। और 10 के बाद क्या लोगे? बेटा 10 के बाद क्या लोगे? अरे रोहित, 10 में कौन सब्जेक्ट लोगे? और क्या हाल है, 10 में कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हो? बेटा इधर सुनो। हाँ पापा, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा बताओ पापा। मैं ये कह रहा था कि 10 के बाद साइंस लेना। नहीं, यही चलता आ रहा है। 10 पास नहीं करते कि सभी लोग पूछने लगते हैं कि साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट लेगा। और जो लोग मर चुके हैं वो भी जिंदा होके बोलते हैं बेटा क्या लेगा। और इस समय ऐसे ऐसे लोग आपको एडवाइस देने चले आते हैं जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, और आपको ऐसे एडवाइस देते हैं कि अगर उनकी बातों को मान लो तो अभी अगले दिन अंबानी बन जाएंगे। ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और आपको बताने चले आते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो। दिमाग ख़राब करके रख देते हैं ये लोग। साइंस ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो। और आर्ट, जो आर्ट लेता है तो ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी ही रद्द हो गई। जो आर्ट ले लेता है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ है ही नहीं, वो सब बेकार ज़िंदगी उसकी। और ये लोग नहीं जानते हैं कि लोग आर्ट बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग तो आपने देखी होगी। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हैं दुनिया में, कुछ कहने का ही नहीं। करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं आर्ट बनाकर, और ये लोग सोचते हैं कि आर्ट कुछ है ही नहीं, हवा है। अबे मादरचोद, ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, ऊपर से ये बताते हैं कि ये विषय बेकार है, ये विषय ले लो। और रही बात स्कूल की, स्कूल में पूरी दुनिया में से केवल 3 ही सब्जेक्ट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उनमें से केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। और मैं सबसे बड़ा चूतियापा ये समझता हूँ कि स्कूल के पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इन सब्जेक्टों में कोई भी अपग्रेड कर दे, कोई भी बदलाव कर दे। जब से मैकाले ने ये स्कूल बना गया है तब से हमारे गले का फंदा बना फिर रहा है। अरे स्कूल से में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल के नियमों से प्रॉब्लम है। स्कूल में ऐसे ऐसे विषय पढ़े हुए हैं जो दिमाग खराब करके रख देते हैं। स्कूल में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब यार स्कूल में हम 11 साल स्पेंड करते हैं केवल 3 विषयों के लिए। अगर शायद कोई इन 3 विषयों में ना फास्ट हो, ना तेज हो, ना सफल होना चाहता हो, इसमें ना पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या करे, उसकी स्कूल ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और आजकल तो ऐसा कोई बच्चा भी नहीं बचा है जो स्कूल में पढ़ने ना जाता हो। अगर वो स्कूल में पढ़ने गया तो उसको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। अगर वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से नहीं लेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फेल होने की धमकी दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ फेल कर, तो तू मुझको फेल कर, मुझे स्कूल से निकाल दे, मैं इन विषयों को नहीं लूँगा। तू क्या कर लेगा, मेरे दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैं तो स्कूल को ड्रॉप आउट कर दूंगा। ये साले हमको धमकी देते हैं कि स्कूल में फेल कर देगा। मैं तो कहता हूँ फेल कर, जल्दी फेल कर। मैं देखता हूँ किस तरह फेल करता है। मैं तो ना साइंस लूँगा, ना कॉमर्स लूँगा, ना ही आर्ट्स लूँगा। और स्कूल वाले यही पिछले 100-150 साल से नाटक चलता आ रहा है। मास्टर वाले स्कूल में एक भी अपग्रेड नहीं कर चुके हैं। इस दुनिया में हज़ारों विषय पड़े हुए हैं। आपको मैं गिना दूं तो गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। क्या यूट्यूबर बनना कोई सब्जेक्ट नहीं है? यूट्यूब बनना कोई कला नहीं है? यूट्यूब पर वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, एक्टिंग करना, डायरेक्टर बनना, एक्टर करना, किसी चीज़ को समझाना, टीचर बनना, लर्नर बनना, और थ्योरी कोई चीज़ बनाने वाला। अरे कुछ भी यार, तुम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, नए नए आइडिया लाते हो, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट में तेज हो, वॉलीबॉल, कोई भी चीज़ धान करने में तेज हो, नई नई मशीन बनाने में तेज हो, मगर ये है ही नहीं स्कूल में। केवल साइंस लो या कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। साइंस में क्या, वैज्ञानिक बनो। वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक जो रचते हैं। और बाकी तो अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, ये सब तो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये रटते नहीं, ये रियल के वैज्ञानिक। और जो साइंस लेकर वैज्ञानिक बनते हैं इनका भी तो कुछ अलग ही मतलब होता है। और कॉमर्स मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना, बेचना या सेल्स करना। अब भाई क्या ज़िंदगी में केवल खरीदना बेचना ही रहेगा है और कुछ तो रह नहीं गया। हाँ मैं मानता हूँ कि इसका काम है, काफ़ी हद तक काम है, इसी से दुनिया चलती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग इसमें आ जाएं यार। मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि सभी लोग, मैं भी बेच रहा हूँ, तुम भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहा है, आपका पड़ोसन भी बेच रहा है, पड़ोसी भी बेच रहा है, सारे बेच रहे हैं। अब क्या हुआ? मतलब सभी लोग एक ही विषय में घुसे जा रहे हैं और कोई विषय ही नहीं है।
अगर कोई स्पोर्ट में तेज है तो भाई उसको साइंस में घुसेड़ देते हो, तो साइंस में वो कैसा होगा? जो साइंस में तेज उसको स्पोर्ट में घुसेड़ देते हो। ये सब कैसा नौटंकी चल रहा है आप? और भाई जो आर्ट ले लेते हैं तो उनको बहुत हल्के में लिया जाने लगता है, मतलब उसको समझ लेते हैं कि उसकी कोई औकात ही नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि जो 10th में बहुत कम नंबर लाया वही आर्ट लेता है, मगर ये बिल्कुल से चूतिया बंदे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, आर्ट की औकात नहीं पता होती है। आज मैंने देखे हैं कि लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए आर्ट बना बना के बेचते हैं। इतने रुपये तो एक सरकारी नौकरी करने वाला भी नहीं कमाता होगा, जो 30,000 40,000 1 लाख रुपए वो भी नहीं कमाता होगा जितना आर्ट कमाने वाले। लेकिन लोग क्या हैं, लोग आर्ट को बहुत हल्के में ले रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो मैं स्कूल को ही निकालूंगा। स्कूल ही सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि ये अपग्रेड क्यों नहीं करता भाई? इसको स्कूल में नए नए विषय लाने चाहिए। अगर इनकी औकात नहीं है स्कूल की नए नए विषय लाने की, तो भाई क्यों पढ़ाते हो इन लोगों को? बता दो सफ़ा सफ़ा बच्चों को कि मैं भाई इस विषय को नहीं पढ़ा सकता, आप कहीं और पढ़ लीजिए या कहीं और सीख लीजिए। तो भाई हम टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे स्कूल में, मगर ना स्कूल हमें ये बताता है कि आप कुछ और कर लीजिए, ना स्कूल हमें ये बताता है कि हम कैसे क्या चीज़ करें। ये मतलब हमको चारों तरफ से बांध रखा है, घेर रखा है। स्कूल ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी, मेरी क्या पूरे भारत की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। अगर स्कूल ने अपने आप को अपग्रेड किया होता, अपने आप को बदला होता, तो आज भारत विकास नहीं कर रहा होता बल्कि विकास कर चुका होता। आज जैसे बहुत से देश है, जापान को देख लो, उसके ऊपर 2-2 परमाणु बम गिरे थे। अगर भारत के ऊपर 2-2 परमाणु बम गिर जाते तो इसकी माँ की आँख हो जाती, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊँ। और जापान को देख लो, उसके ऊपर 2-2 परमाणु बम गिरे थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तभी उसकी एजुकेशन सिस्टम इतनी फास्ट है, इतनी अच्छी है, इतनी तेज़ है कि आज वो दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। आज जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आज जापान में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप जापान पर जाके देखो कि वहाँ की क्या संस्कृति है, क्या शिक्षा प्रणाली है। लेकिन भारत के लोग तो बिल्कुल से वही है भाई, समझ लीजिए क्या है। बस क्या होता है, सुबह जाओ, घंटा लगाओ और हर सब्जेक्ट में कौन सा क्या पढ़ना है। और वहाँ पर एक और बड़ी बात है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में कोई दूसरी कॉपी भी नहीं पढ़ सकते। मतलब अब क्या है यार, एक तो फालतू विषय है वहाँ पर, ना फिर उसको पढ़ने पर एक तो फोर्स किया जाता है, दूसरा उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये स्कूल नहीं है, ये जेल है। इससे अच्छा तो जेल है भाई। वहाँ पर टाइम से खाना मिल जाता है, आपसे काम करवाया जाता है, तो आपकी हेल्थ भी सुधर सकती है। मगर स्कूल में क्या है भाई, उस पर दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, ना कोई शारीरिक काम होता है, आपकी बीमारी बढ़ती चली जाती है, आपका दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, आपको पूरी गांड मर जाती है, घर वालों की भी गांड मर जाती है फीस देते देते। लेकिन तब भी हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता है कि स्कूल कैसे हमारी गांड मार रहा है, और हम गांड मरवाते चले जाते हैं। भाई मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि स्कूल को बदलो बदलो बदलो, इसकी विषय को चेंज करो, इसकी विषयों को चेंज करो। अगर इन 3 विषयों के अलावा इसमें और ज़्यादा विषय ऐड कर दिए जाएं तो भाई क्या होगा। अब इसमें क्रिकेट भी ऐड कर दिया जाए, क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाए, और अलग अलग क्लास हो, जैसे स्पोर्ट का क्लास होनी चाहिए, साइंस की क्लास होनी चाहिए, और बाकी सारी जो चीज़ बच्चे करने चाहिए उनको उनके हिसाब से विषयों को पढ़ाना जाना चाहिए, ना कि घर वालों और ना कि स्कूल वालों के हिसाब से पढ़ाना जाना चाहिए। मगर स्कूल वाले समझते ही नहीं हैं। स्कूल वाले अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, ये सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही और सब बेकार है। मगर ये स्कूल वाले बिल्कुल लंगूर है, मतलब कुछ समझते ही नहीं। अभी मेरे सामने स्कूल खड़ा है, अब मैं इसको नियमों को क्या बताऊँ भाई। मतलब एक भी जीवन के चरित्र निर्माण के ऊपर कुछ भी नहीं बताया जाता है। हमारा स्कूल क्या, सारे स्कूल यही हैं। और जापान की स्कूल देख लो। अब भाई आप ये मत कहना कि मैं जापान क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई मैं तभी तो करूँगा जब जापान का अच्छा होगा। कोई चीज़ अच्छी होगी तभी तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। अब भारत की चीज़ अच्छी नहीं तो मैं उसकी कैसे प्रशंसा करूँगा। वो तो गधे हैं जो अच्छी नहीं होते हुए भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़े गधे हैं। वो चमचे होते हैं स्कूल के, ऐसे चमचे होते हैं स्कूल के जो स्कूल की प्रशंसा करते करते थकते नहीं हैं। और उनको कुछ खाने को मिलता है ना, स्कूल से लूटते हैं वो लोगों को, इसीलिए वो उनकी प्रशंसा करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि स्कूल के विषयों को बदला जाए, वरना स्कूल के विषयों को नहीं बदला गया तो केवल भारत में नौकरों की संख्या ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आज से पहले भारत विश्व गुरु था। क्यों था?
क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा प्रणाली थी। हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में लोगों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, उनको शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार की परीक्षाएं दी जाती थी। ना कि एक क्लास में बैठा कर पेपर में कुछ लिखाया जाता था, बल्कि उनको वास्तविक परीक्षा दी जाती थी। लेकिन स्कूल में आजकल क्या होता है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि स्कूल वालों के दिमाग में गोबर भरा हुआ, उनको एक बात भी ढंग से समझ में नहीं आती। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो स्कूल को पूरा बदल के रख देता। अगर नहीं भी हूँ तो क्या होगा, मैं तो बदलूंगा ही, हम सब बदलेंगे स्कूल को। बिना स्कूल को बदले हम शांत नहीं बैठेंगे। जब तक स्कूल को बदल नहीं देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बस ज़रूरत है आप लोगों की सहायता की, आप लोगों की मदद की। हमारा ये आंदोलन है देश को, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, और ये तभी हो सकता है जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, आप हमारी टीम में शामिल होंगे। मैं अपने चैनल का नाम इसीलिए टीम रखा हूँ ताकि ये हमारी टीम है और ये टीम हमको बढ़ानी है। और भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ पर वार करना होगा, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को। मैंने ऐसी बहुत सी संस्थाएं देखी है जो लोगों को सुधारने के लिए बनी है, अभी जैसे शांति कुंज संस्था है और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, मगर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी जड़ों का मेन कारण स्कूल है। अगर बचपन में बच्चों को अच्छा सिखा दिया जाए, अच्छा बता दिया जाए, उनको आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण कर दिया जाए तो उनको बड़े होकर उनको कुछ सुधारना ही नहीं पड़ेगा। शांतिकुंज वाले नशा मुक्त चला रहे हैं, नशा मुक्त कुछ पता नहीं क्या चला रहे हैं, मगर इनको बचपन में अगर बता दिया जाए कि नशा के क्या हानि है, नशा के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, नशे से हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नशे से हमारे देश, समाज, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ये बता दिया जाए तो भाई नशा कोई क्यों करेगा, कोई गधा है जो करेगा। लेकिन बचपन में ऐसा कोई बताया ही नहीं जाता है, बस ये कहते हैं नशा मत करो मत करो मत करो। वो भी तब कहते हैं जब लोग करने लगते हैं। मैंने देखा है कि मेरे उम्र के लोग 13, 12, 13, 14, 15, 16, 10 साल के लोग नशे करते हैं, छुप छुप के नशे करते हैं। भाई तो मैं खुद किस्मत था जो मैं नशा नहीं करता हूँ। मैं इसके लिए भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों को बताया ही नहीं गया कि नशे की क्या हानियाँ हैं। भाई क्या है ये सब, स्कूल की गलती है। अगर एक बच्चा समाज में कोई गलत कार्य करता है, कोई गलत प्रकार का दुष्प्रभाव फैलाता है, जेल जाता है, कोई हत्या करता है, कांड करता है, तो केवल स्कूल के कारण, क्योंकि बचपन में उसे जो सिखाया गया वही तो करेगा। स्कूल में जो सिखाया जाएगा वही होगा। तो स्कूल में मेन बात चरित्र निर्माण को बताया ही नहीं गया। वहाँ तो केवल फोकस किया गया ये ले लो, वो ले लो, इसमें पास हो जाओ, उसमें पास। अबे घंटा पास हो जाओ, जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो घंटा पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और स्कूल के ऊपर तो लगातार मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा। जब तक स्कूल की माँ की आँख नहीं कर दूँगा तब तक वीडियो बनाता ही रहूँगा। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली वीडियो जल्दी आ रही है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे यार तब तक हमारी टीम में मेंबर कैसे बढ़ेंगे, अभी केवल कुछ ही मेंबर हैं। तो यार इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक, और लाइक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ, लाइक इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आई या नहीं। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली कोई टॉपिक हो स्कूल के ऊपर तो बता दीजिए, मैं उसकी माँ की यहाँ करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हूँ। भाई आप टॉपिक लिखिए, मैं टॉपिक ज़रूर बनाऊँगा आपकी वीडियो। आप नीचे कमेंट करिए जल्दी से टॉपिक। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।